है। ये टॉपिक 3 फरवरी 4 फरवरी दोनों ही तारीख को द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में पब्लिश हो चुका है। इसको आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग यहाँ पर दोस्तों वेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो वेल होती है इसमें बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। एक स्पीशी होती है स्पर्म वेल की। स्पर्म वेल का कुछ इस प्रकार से फिगर आपको नजर आएगा। स्पर्म वेल का जो फेस है वो ऐसा स्क्वायर सा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इस स्पर्म वेल के माध्यम से कह सकते हैं ना एक चीज एक्सक्रीट होती है। ये स्पर्म वेल उल्टी करती है जिसको बोलते हैं वॉमिट। लेकिन इस वॉमिट का जो कॉस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है। कई सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कहीं पर ये जो वेल की उल्टी है ये स्पेशली बेची गई है 2 करोड़ रुपए की, 1.5 करोड़ रुपए की पर केजी के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर ये इसका जो अमाउंट है वो चलता रहता है। आखिरकार ये जो वेल वॉमिट है ये मिलियंस ऑफ कॉस्ट आखिरकार ये वर्थ क्यों करती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सब जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरुआत यहीं से करेंगे। न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने है, लेकिन करना क्या है, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा स्पर्म वेल के बारे में बेसिक डिटेल्स के साथ में डिस्कशन की शुरुआत करता हूँ। देखिए ये जो स्पर्म वेल है जब ये उल्टी करती है और वो उल्टी काफ़ी दिनों तक समुद्र में पड़ी रहती है और फिर तैरते तैरते पानी के अंदर में धीरे धीरे करके वो साफ़ होती रहती है। साफ़ होते होते जब यहाँ पर उसका एक जो कलर आता है ना वो आता है गोल्ड कलर का। तो स्पेशली कई बार एम्बर ग्रेस को हम लोग फ्लोटिंग गोल्ड का नाम भी दे देते हैं, यानी कि तैरता हुआ सोना। तो फ्लोटिंग गोल्ड से ही आपको पता चल गया है कितना एक्सपेंसिव हो सकता है। उसके पीछे के रीजंस आपको पता चलेंगे। देखिए जब इसको फ्लोटिंग गोल्ड बोला जाता है तो ये ऑब्वियस सी बात है काफ़ी रेयर है और ऐसा नहीं है स्पर्म वेल इसको अक्सर प्रोड्यूस करती हो। कभी कभी यहाँ पर ये वॉमिट देखने को मिलता है और इस वॉमिट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है मैरिन इकोलॉजी के अंदर में, मैरिन एनवायरनमेंट के अंदर में। क्योंकि हमारे समुद्र के अंदर में बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लैंक्टन्स हैं जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। तो ये जो फ्लोटिंग गोल्ड है ये उनको ग्रोथ प्रोवाइड करवाता है। तो मैरिन इकोलॉजी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने आपको बताया करोड़ों में यहाँ पर इसका ट्रेड होता है। देन करोड़ों में ट्रेड होता है तो इस वजह से कई बार इलीगल तरीके से इन स्पर्म वेल्स को मार दिया जाता है। सोचा जाता है कि हाँ भाई इसको मार देंगे तो इसके पेट से यहाँ पर ये वॉमिट निकालेंगे और इसको ट्रेड करके करोड़ों रुपया कमा सकते हैं एकदम से। तो इसको लेकर ढेर सारे कंजर्वेशन लॉज भी आज हमारे पास में प्रेजेंट है, नियम कानून है, किस तरीके से इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, वी विल डिस्कस। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्पर्म वेल के बारे में। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइस्टर मैक्रोसेफेलस और यही स्पर्म वेल मेन सोर्स है एम्बर ग्रेस का। आप लोगों से पूछा जाए एम्बर ग्रेस कौन सी वेल में से प्रोड्यूस होता है, नाउ द आंसर इज स्पर्म वेल। अब ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं स्पर्म वेल के क्लासिफिकेशन और फीचर्स के बारे में, कौन सा किंगडम है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। स्पेशली जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो है इसका आईयूसीएन स्टेटस। आईयूसीएन के अंदर में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। एंडेंजर्ड कैटेगरी मतलब स्पर्म वेल ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी खतरे में है, इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और ये जो मात्रा में बची हुई है इनकी संख्या इसको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करवाते हैं तो धीरे धीरे करके यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन और कम होती चली जाएगी क्योंकि इलीगल तरीके से इनको मार दिया जाएगा इसी वॉमिट की चक्कर में। और फिर क्या होगा, एंडेंजर्ड से क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में ये वेल्स आ जाएंगे और अगर क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में रहने के बाद भी इनको प्रोटेक्शन हम अगर नहीं प्रोवाइड करवाते हैं देन समझ जाना ये वेल्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ जाएंगी। तो इसके वॉमिट के चक्कर में ही यहाँ पर इसकी इलीगल हंटिंग होना ये कहीं ना कहीं डिजास्ट्रस सिनेरियो को दर्शाता है। ये आप देख पाएंगे कई बार इस तरीके की जो ये स्पर्म वेल की बॉडीज़ है वो बीच के किनारे मिली हैं, लोगों ने कोशिश की है, मार दिया है, हंटिंग की है, उसके बाद कोशिश ये भी की इनमें से वॉमिट को निकाला जाए लेकिन वॉमिट नहीं मिल पाया क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही यहाँ पर इस वॉमिट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर ये फ्लोटिंग गोल्ड मिलता है इन स्पर्म वेल से। देन बात आती है इनके हैबिटेट के बारे में एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये स्पर्म वेल्स कहाँ पे पाई जाती है, साइज में ह्यूज है, हमारे समुद्र के अंदर में ये देखने को मिलेगी। समुद्र में स्पेशली कौन कौन से ओशन है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है एंड एटलांटिक ओशन है। इन 3 ओशंस के अंदर में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको ये स्पर्म वेल्स मिल जाती हैं और ज़्यादातर इनको समुद्र के अंदर 1000 मीटर से ज़्यादा गहराई के अंदर में रहना पसंद है। फिर डाइट की बात करते हैं। स्पर्म वेल इतना नीचे रहने के बाद में सर्वाइव कैसे करती हैं। ज़्यादातर डाइट इनके जो देखने को मिलती है उसमें होता है जायंट स्क्विड। अब जायंट स्क्विड बेसिकली अगेन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक मैरिन मैमल, बेसिकली यहाँ पर एक एक्वाटिक एनिमल आपको देखने को मिल जाएगा, समुद्र के अंदर प्रेजेंट है। इस तरीके से आपको ये स्क्विड नज़र आते हैं। उसके अलावा छोटी छोटी और फिश हो गई, कटल फिश हो गई या दूसरे और डीप सी क्रीचर्स हो गए, इनको खाकर यहाँ पे ये जो हमारा स्पर्म वेल है ये धीरे धीरे करके ग्रो होता है। कई बार स्पर्म वेल को एपेक्स प्रीडेटर का नाम भी दिया गया है। प्रीडेटर मतलब एक सबसे ऊपर, ये पूरा फूड चेन है उसमें सबसे ऊपर प्रेजेंट हुआ हुआ ये एनिमल है
और इसका मेन काम क्या है, हमारे समुद्र की गहराई के इकोसिस्टम को बैलेंस करके चलना। ऐसा ना हो छोटी छोटी फिश की पॉपुलेशन मैसिवली ग्रो हो जाए, तो उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर ये जो स्पर्म व्हेल है वो हमको देखने को मिलता है। तो इन पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है, इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, ये इसका एक रेलिवेंट रोल है। जैसे यहाँ पर चीता, टाइगर्स, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, प्रीडेटर कैटेगरी में कवर किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोगों ने बात की थी जाइंट स्क्विड के बारे में। ये नाम ध्यान में रखेगा, ये है जाइंट स्क्विड। इसको कई बार ये स्पर्म व्हेल खा जाती है, इसकी वजह से भी यहाँ पर स्पर्म व्हेल को बहुत परेशानी होती है। अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन मैंने जैसे बताया इन स्पर्म व्हेल्स को लगातार खतरा बढ़ता चले जा रहा है। उसके पीछे के ढेरों रीजंस हैं। इलीगल तरीके से हंटिंग होना, एक समय पर तो इन व्हेल्स को टारगेट किया जाता था इनसे ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए। जो ऑयल यहाँ पर इन व्हेल्स से मिलता था, इनको मारने के बाद में उस ऑयल का लैंप या ल्यूब्रिकेंट्स में इस्तेमाल किया जाता था। फिर एक और कारण यह है, कई बार जहाज के साथ में टकराने की वजह से भी स्पर्म व्हेल की संख्या कम हुई है। फिर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज अगेन एक मेजर रीज़न है, जहाँ पे समुद्र के अंदर लगातार प्रदूषण बढ़ता चले जा रहा है। केमिकल्स रिलीज होना जिसकी वजह से ओशन के अंदर एसिडिफिकेशन बढ़ जाना, तो वो हमारे ब्लू व्हेल्स को पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं। फिर लास्ट में आता है अंडर वाटर नॉइज़ पोल्यूशन। अब अंडर वाटर नॉइज़ पोल्यूशन लगातार धीरे धीरे करके बढ़ता चले जा रहा है। शोर शराबे की वजह से ये जो व्हेल्स होती हैं, इनका जो इकोलोकेशन है ये डिसरप्ट होता है। कई बार यहाँ पर ये सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाती हैं, जिस तरीके से अपने साउंड को प्रोड्यूस करके कम्युनिकेट करती हैं वो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सब थ्रेट्स हैं, ये सब खतरे हैं जो करंट समय पर स्पर्म व्हेल फेस कर रही है, तो ये याद रखिएगा। नाउ अब बात आती है यहाँ पर एम्बरग्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि यही स्पर्म व्हेल मेजर सोर्स है एम्बरग्रेस का। एम्बरग्रेस को शुरुआती तौर पे देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया, वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा गंदा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके पानी में वो तैरता तैरता साफ होता होता यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिर ये नज़र आता है। यही है व्हेल की वॉमिट। तो एम्बरग्रेस क्या है? एक सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस जो कहाँ पे बनता है? स्पर्म व्हेल के इंटेस्टाइन, उनकी आंतों के अंदर में दोस्तों ये प्रोड्यूस होता है। ये कब प्रोड्यूस होता है? जब ये मैंने बताया था स्क्विड को यहाँ पर ये खा जाती है स्पर्म व्हेल, तो जब ये स्क्विड को यहाँ पे खाती है तो इस स्क्विड के अंदर में एक पोर्शन होता है बीक। अब ये जो बीक है ना, ये आसान से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो जब ये व्हेल ने इस स्क्विड बीक को खा लिया है तो स्क्विड तो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया, लेकिन इसके बॉडी में जो बीक प्रेजेंट है वो यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो पाता इस व्हेल के स्टमक के माध्यम से। जब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो उसमें यहाँ पर एक कोटिंग होती है फैटी सब्सटेंस के साथ में। काफ़ी सालों बाद दोस्तों वहाँ पे वही कह सकते हैं कि जो डाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाया है, वही यहाँ पर जो व्हेल है वो कुछ समय बाद एक्सक्रीट कर देती है, निकाल देती है। ठीक है, इस तरीके से भी यहाँ पर जो ये वॉमिट है वो प्रोड्यूस होता है। अब इसका प्राइमरी यूज़ क्या है? देखिए, बताया ये जाता है कि जो ये वॉमिट है ये इतना एक्सपेंसिव मार्केट में बिकता क्यों है? उसके पीछे का रीज़न है लग्जरी परफ्यूम्स, क्योंकि इससे बहुत खतरनाक महक आती है। फ्रेग्रेंस इसका यहाँ पर बहुत शानदार सा होता है, ऐसा बताया जाता है। तो फ्रेग्रेंस की वजह से परफ्यूम्स जो मार्केट है, और आपको पता है परफ्यूम्स मार्केट कितने एक्सपेंसिव मार्केट्स हैं, तो वहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है। या फिर इसके दूसरे भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन हो गए, कुछ दवाइयाँ हैं, उसमें भी यहाँ पर इस व्हेल वॉमिट का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली ईस्ट एशिया के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर में। तो ये है एम्बरग्रेस का इंपॉर्टेंस, जिस वजह से कई बार इंटरनेशनल ट्रेड में इसकी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यू होती है। अब एक्सपेंसिव वैल्यू होने की वजह से ये स्पर्म व्हेल खतरे में आ जाती हैं। तो इनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो साइट्स नाम की इंपॉर्टेंट बॉडी है, जिसको हम कई बार बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, स्पेशली ये वो पर्टिकुलर रेगुलेशन है या वो लॉ है जो क्या करता है, इस एम्बरग्रेस या फिर स्पर्म व्हेल के इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, स्पर्म व्हेल्स को सुरक्षा देने की बात करता है। क्योंकि जब ये एम्बरग्रेस का व्यापार के ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा, बहुत सारे देशों में इलीगल कर दिया जाएगा उसे, तो ऑब्वियस सी बात है कोई यहाँ पर स्पर्म व्हेल को नहीं मारेगा, क्योंकि आपको पता है या उसको पता है कि हाँ इसका व्यापार करना इलीगल है, अवैध है, उसको सज़ा हो सकती है अगर पकड़ा जाएगा। तो अगर लीगल होता तो अभी तक तो स्पर्म व्हेल ख़त्म कर दी गई होती। तो इंडिया के अंदर ये लॉ कहाँ पर है, लीगल है या इलीगल है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भारत के अंदर भी ये इलीगल है, और भारत के अंदर भी स्पर्म व्हेल को मारना या फिर हम कहें तो एम्बरग्रेस का ये ट्रेड करना ये इलीगल है। इसलिए कई बार लोग पकड़े जाते हैं व्यापार करते करते, कहीं पर 1.5 करोड़ रुपए, कहीं पे 2 करोड़ रुपए, कहीं पे 11 करोड़ रुपए तक यहाँ पर व्हेल वॉमिट को बेचा गया है, और वो केसेस पकड़े गए हैं, आप न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। तो ये इलीगल है। और ये लीगल किस तरीके से करार दिया गया है? तो हमारे पास में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसी के तहत यहाँ पर इसको अवैध माना गया है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल फ्रांस हो गया, यूके हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये वो कंट्रीज़ है दोस्तों जहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंडीशन में इसके व्यापार को लीगल करार दिया हुआ है ना, यानी कि वहाँ पे व्यापार करना वैलिड है। लेकिन कुछ रेगुलेशंस के अंडर में, ऐसा ना हो कि स्पर्म व्हेल को इसके लिए मार दिया जाए। तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसके आधार पे ये
लीगल है, लेकिन केवल इन देशों के अंदर में, याद रखिएगा। अब इसके इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और एथिकल कंसर्न क्या है, जरा ये जानते हैं। ये जो एम्बरग्रेस है, इसका इंपॉर्टेंस सबसे पहले आप देखिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट। एम्बरग्रेस की जैसे मैंने आपको बताया जो वैल्यू है वो एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा हाई है इंटरनेशनल लेवल पर। मार्केट प्राइस कभी कभी इसका होता है $30,000 से लेकर $50,000 पर किलोग्राम के आसपास भी यहाँ पर इसकी वैल्यू चली जाती है। तो कंट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस हो गया, यूएई हो गया, यहाँ पर एक ऑलरेडी एक्टिव ग्रे मार्केट प्रेजेंट है जहाँ पर एम्बरग्रेस का ट्रेड होता है। तो ये हुआ इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। लेकिन इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा इशू, एक समस्या भी है इंडिया के लिए, वो है ब्लैक मार्केट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आपने किसी काम को अवैध करार दे दिया है लेकिन उसमें बहुत सारा पैसा मिल रहा है, कुछ ऐसी कंडीशंस आ रही हैं, तो फिर यहाँ पे काला बाजारी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्लैक मार्केट का इन्वॉल्वमेंट है। कई बार यहाँ पर इस तरीके से वेल हंटिंग करी जाती है और छुप छुपा के अवैध तरीके से फिर व्यापार किया जाता है। तो इलीगल वेल हंटिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ जाती है इस एम्बरग्रेस की वजह से। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। फिर बात आती है यहाँ पर एनवायरमेंटल कंसर्न की, अगेन एक बहुत ही बड़ा इशू। क्योंकि जब हम यहाँ पे कंजर्वेशन को लेकर बात कर रहे हैं तो ये वेल्स जो हैं, ये जिसकी स्पर्म वेल की हम बात कर रहे हैं, नेचुरली यहाँ पर इस तरीके से एम्बरग्रेस को एक्सक्रीट करता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा यहाँ पर इसके बॉडी में एम्बरग्रेस मिलेगा। ये नेचुरल एक साइकिल है, कुछ कंडीशंस बनी जिसकी वजह से यहाँ पे उसने एम्बरग्रेस को एक्सक्रीट कर दिया। लेकिन अगर अवैध तरीके से आप हंटिंग करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। इस वजह से एम्बरग्रेस के व्यापार के ऊपर में बैन लगाया गया ताकि लोग कोई यहाँ पर इसका व्यापार ना कर सके, जिस वजह से स्पर्म वेल को मारा ना जाए। समझ रहे हैं? इससे मैरीन इकोसिस्टम भी डिसरप्ट हो रहा है क्योंकि स्पर्म वेल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कार्बन साइकिल में। जो वेल का एक्सक्रीशन होता है, वेल जो यहाँ पर वेस्ट एक्सक्रीट कर रही है, वेस्ट जो यहाँ पर ये निकाल रही है, इसकी वजह से प्लैंकटन ग्रोथ होती है। प्लैंकटन ग्रोथ के साथ साथ वेल का यही एक्सक्रीशन कहीं ना कहीं CO2 कार्बन को एब्जॉर्ब भी करता है। तो कहीं ना कहीं इससे जो मैरीन या एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं वो भी हमको नजर आते हैं। हालांकि दुनिया भर में जो लॉज है उसमें कई सारी जगह पर लूप होल होते हैं। कुछ कंट्रीज यहाँ पर ये आर्ग्यू करती हैं कि एम्बरग्रेस को बैन आपने कर दिया है, इसलिए अवैध तरीके से हंटिंग करना शुरू कर दिया गया है इन स्पर्म वेल का। कुछ ब्रांड्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लीगल ट्रेड, कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको लीगल ट्रेड के तौर पर अपनाने के लिए फोकस कर रही हैं। कुछ कंपनीज यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं जो ये इलीगल तरीके से हंटिंग करवा देती हैं, किसी को कुछ पता थोड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरी कंडीशंस हैं। तो इसका लास्ट में वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड यही है, हमें वाइल्ड लाइफ लॉज को और ज़्यादा मजबूत करना होगा ताकि इलीगल एम्बरग्रेस के ट्रेड को रोका जा सके। अवेयरनेस कैंपेन चलाने होंगे, लोगों को जागरूकता फैलानी होगी लोगों के अंदर में, ताकि इनके बारे में पता चल सके कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्पर्म वेल का जीवित रहना। फिर ऑल्टरनेटिव रिसर्च पे काम करना है यार। आप यार फ्रेग्रेंस के लिए, खुशबू के लिए परफ्यूम मार्केट में इस एम्बरग्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जगह कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट का भी तो यूज़ किया जा सकता है ना। इसके लिए स्पर्म वेल को मारने की क्या ज़रूरत? दुनिया भर में कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है। साइट्स हो गया या इंटरपोल हो गया। इंटरपोल आपको पता है जहाँ पे दुनिया भर की पुलिस आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तो इससे यहाँ पर कोलैबोरेशन करके स्मगलिंग को रोका जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रीलिम्स में काफ़ी सारे तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ये प्रश्न प्रेजेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एम्बरग्रेस। एम्बरग्रेस को लेकर आपके पास में 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, एम्बरग्रेस एक सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस है जो कि स्पर्म वेल के इंटेस्टाइन में फॉर्म होता है। दूसरा, एम्बरग्रेस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है परफ्यूम्स के प्रोडक्शन के अंदर में। तीसरा, जो एम्बरग्रेस का ट्रेड है वो कंप्लीटली लीगल है इंडिया के अंदर। चौथा, एम्बरग्रेस एक प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जहाँ तक हमको नजर आ रहा है, जिस तरीके से हमने पढ़ा है, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शंस आर करेक्ट बट थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एम्बरग्रेस का ट्रेड इंडिया में कंप्लीटली इलीगल है, ना कि लीगल है। ठीक है, तो थर्ड वाला हो गया रॉन्ग। फिर फोर्थ वाला, एम्बरग्रेस कोई प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये बेसिकली स्पर्म वेल के इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्पेशली यहाँ पर ये फोर्थ वाला भी गलत। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही, ऑप्शन नंबर A 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर थ्रेट टू स्पर्म वेल्स। इन चारों में से बताइए वो कौन सा ही खतरा है जो स्पर्म वेल्स को नहीं है। ठीक है, जैसे जहाज का टकराना, या अंडर वाटर नॉइस पोल्यूशन, या क्लाइमेट चेंज, या ओवर पॉपुलेशन ऑफ स्क्विड। एक मेजर थ्रेट नहीं है, डायरेक्ट कोई थ्रेट नहीं है। जहाज का टकराना ऑब्वियस सी बात है, स्पर्म वेल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसकी वजह से भी यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। अंडर वाटर नॉइस पोल्यूशन की वजह से भी यहाँ पर ये कम्युनिकेशन नहीं बन पाया था है इनके बीच में। फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से भी यहाँ पर एक कारण है जिसकी वजह से स्पर्म वेल की पॉपुलेशन कम हुई है। तो ये सब तो थ्रेट्स हैं। बट ओवर पॉपुलेशन ऑफ स्क्विड, स्क्विड की पॉपुलेशन बढ़ जाना, ये कोई मेजर थ्रेट नहीं है स्पर्म वेल के लिए, क्योंकि स्पर्म वेल तो यहाँ पर स्क्विड को और ज़्यादा कंज्यूम करती है जिसके माध्यम से एम्बरग्रेस बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन बन सकता है,
इंडिया ने एम्बरग्रिस के व्यापार के ऊपर में बैन लगाया है, इसको कौन से पर्टिकुलर लॉ के तहत कवर किया गया? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, दैट मीन्स बी वाला आंसर।